हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और प्रतियोगिता परीक्षा एग्जाम होने के बाद उसका मास्टर प्रश्न पत्र और आंसर की जारी की जाती है। तो मास्टर प्रश्न पत्र और उसकी उत्तर कुंजी से अपने प्रश्न पत्र और ओमार सीट का मिलान कैसे करें, क्योंकि हजारों अभ्यर्थी दोस्तों इसमें गलती करते हैं और उनको लगता है कि उनके सारे क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो प्रतियोगिता परीक्षाओं में आंसर की मिलाने का सही तरीका दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो देखें और अंत तक देखें। ये किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं और उसके एग्जाम दिए तो संबंधित बोर्ड द्वारा, जो भर्ती बोर्ड होता है उसके द्वारा जारी मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी से अपने प्रश्न पत्र व ओमार सीट को मिलान करने का इसमें आसान और सरल तरीका आपको बताया जाएगा, जिससे आप तुरंत मुश्किल से दोस्तों 15 से 20 मिनट के अंदर अपने प्रश्न पत्र का मिलान करके और अपने आंसर की निकाल सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने गलत हो गए हैं। इसके लिए साथियों सबसे पहले आपको मास्टर प्रश्न पत्र डाउनलोड करना होगा, जो संबंधित एग्जाम बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है और उसकी आंसर की जारी की जाती है। वह डाउनलोड करने के बाद जो अपना प्रश्न पत्र आपने जो एग्जाम देके आया है वो अपने पास रहना चाहिए। उसके बाद किसी भी भर्ती परीक्षा में आप एग्जाम देते हैं तो ओमार सीट की आपको एक कार्बन कॉपी दी जाती है, यानी जो मूल ओमार सीट होती है वह वहाँ जमा करा दिया जाता है और उसके नीचे एक कार्बन कॉपी होती है जो अभ्यर्थी को दी जाती है। वह कार्बन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आप आसानी से अपने प्रश्न पत्र को मास्टर प्रश्न पत्र से मिला सकते हैं। साथ ही मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी डाउनलोड करने से पहले दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आप मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले उसके कोड को चेक करना है। जैसे दोस्तों इस प्रश्न पत्र का कोड A15 है, तो A15 वाले मास्टर प्रश्न पत्र को डाउनलोड करना है और जिस उत्तर कुंजी में A15 है उसी उत्तर कुंजी को आप डाउनलोड करना होगा। तो साथियों A15 की उत्तर कुंजी कौन सी है वह एक बार देखते हैं। जैसे साथियों अपने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीईटी स्नातक स्तर का जो एग्जाम करवाया गया उसकी आंसर की जारी की गई है। तो जैसे अपने मास्टर प्रश्न पत्र A15 डाउनलोड किया उसी प्रकार दोस्तों आपको ये A15 उत्तर कुंजी डाउनलोड करनी है और इसी से दोस्तों मास्टर प्रश्न पत्र को मिलाना है। अभ्यर्थी कई गलतियां तो दोस्तों यहीं पे कर देते हैं। मास्टर प्रश्न पत्र कौन सा डाउनलोड करते हैं और उत्तर कुंजी कोई दूसरे मास्टर प्रश्न पत्र की डाउनलोड करके उससे मिलान कर लेते हैं, जिससे उसका सारा प्रश्न पत्र ही गलत हो जाता है। तो इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है। जिस कोड का आपने मास्टर प्रश्न पत्र डाउनलोड किया है उसी कोड का आपको आंसर की डाउनलोड करनी है। साथियों इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हाल ही में सीईटी ग्रेजुएट लेवल 2024 का एग्जाम करवाया गया था। इसमें दोस्तों जो प्रश्न पत्र दिया गया है उसमें से अपन एक मास्टर प्रश्न पत्र लेते हैं और एक अभ्यर्थी ने जो एग्जाम देके आया है उस प्रश्न पत्र को मैच करते हैं। साथ ही मास्टर प्रश्न पत्र के साथ जो उत्तर कुंजी जारी की गई है उससे मास्टर प्रश्न पत्र को उत्तर कुंजी से कैसे मिलान करें और मिलान करने के बाद दोस्तों अपने प्रश्न पत्र व ओमार सीट से कैसे मिलान करें वह इस उदाहरण के द्वारा समझते हैं। क्योंकि हाल ही में दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो सीईटी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम करवाया गया था उसके बाद आंसर की जारी की गई। आंसर की जारी करने के बाद कई अभ्यर्थी सीधे ही आंसर की को अपने प्रश्न पत्र से मिलाया तो उनके 80% से भी अधिक क्वेश्चन गलत हो गए और वह कह रहे हैं कि आंसर की गलत है, बोर्ड ने आंसर की गलत जारी की गई है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था, बोर्ड ने आंसर की सही जारी की गई थी लेकिन अभ्यर्थियों ने उसको गलत तरीके से मिलान कर लिया और ऐसी कई अभ्यर्थी ऐसी गलतियां करते हैं। तो साथियों सही तरीका क्या है वह इस प्रकार है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मास्टर प्रश्न पत्र देखना है। ये मास्टर प्रश्न पत्र है। साथियों सबसे पहले किसी भी भर्ती बोर्ड द्वारा जो मास्टर प्रश्न पत्र जारी किया जाता है वह या तो भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न पत्र दिए गए हैं उसमें से किसी एक पेपर को मास्टर प्रश्न पत्र बनाया जाता है। प्रत्येक भर्ती के लिए दोस्तों 4-5 सेट प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं और वह अभ्यर्थियों को अलग अलग बांटे जाते हैं। उसी में से किसी एक को मास्टर प्रश्न पत्र बना दिया जाता है और उसके आधार पर आंसर की जारी की जाती है। या दोस्तों इससे हटकर भी मास्टर प्रश्न पत्र बनाया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम रहेंगे, केवल उनका क्रमांक अलग रहेगा, उनके ऑप्शन अलग हो सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले मास्टर प्रश्न पत्र डाउनलोड करना है और उसके बाद उसकी उत्तर कुंजी डाउनलोड करनी है। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आपको मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी से मिलान करना है। जैसे दोस्तों ये प्रश्न मास्टर प्रश्न पत्र है, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है, नीचे दिए गए विकल्पों में से दो शब्दों को संबंध में अनुरूप तीसरे शब्द के नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार उपयुक्त शब्द चुनिए। इसमें दोस्तों पर्वत पहाड़ से संबंधित है तो पेड़ किससे संबंधित रहेगा। इसमें ऑप्शन दिया गया है पत्ती, झाड़ियाँ, जंगल, वर्षा या इसका अनुत्तरित उत्तर। तो इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले उत्तर कुंजी चेक करनी होगी। उत्तर कुंजी में
जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर क्या दिया गया है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीईटी स्नातक लेवल जो मास्टर प्रश्न पत्र था उसकी आंसर की है। तो इसके अनुसार दोस्तों जो A15 जो मास्टर प्रश्न पत्र दिया गया है उसको इसी क्रम के अनुसार आप अपने उत्तर पे निशान लगा ले। जैसे 1 नंबर पे बी है, 2 पे ए है, 3 पे डी है। इस प्रकार दोस्तों आप 1 से लेकर 150 प्रश्न तक उसमें अपने आंसर पे टिक कर ले। ये बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। इसमें दोस्तों ना तो प्रश्न का क्रमांक अलग रहेगा ना ऑप्शन का क्रमांक अलग रहेगा। जैसे दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन बी है, तो बी अपन मास्टर प्रश्न पत्र में देखते हैं। जो प्रथम क्वेश्चन था उसका दोस्तों बी ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें झाड़ियां इसका उत्तर है। इसी प्रकार जब सेकंड आप देखोगे तो सेकंड के अंदर दोस्तों आपको सेकंड प्रश्न का उत्तर आंसर की के अंदर ए ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन को सही सेलेक्ट करना है, यानी ए इसका सही आंसर है। जो विषम चयन है वह कोरिया है। तो इस प्रकार दोस्तों आप सारे प्रश्न पत्रों पर आंसर लगवा ले। लगाने के बाद दोस्तों जब आप 150 क्वेश्चन पे अपने टिक कर लिया, उसके बाद दोस्तों अपना प्रश्न पत्र लेना है और अपनी ओमार शीट लेनी है। ओमार शीट बाद में देखना है, पहले दोस्तों अपना प्रश्न पत्र ले। अब आपको इसमें देखना होगा जो प्रथम जो प्रश्न था वह प्रश्न आपके पेपर में कहाँ पे, या आपका पेपर में दोस्तों इसका प्रश्न क्रमांक अलग हो सकता है, इसका ऑप्शन अलग हो सकता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यानपूर्वक मिलाना है। साथ ही मास्टर प्रश्न पत्र के अंदर जो फर्स्ट प्रश्न है जो अभ्यर्थी का प्रश्न पत्र में आया है उसमें ये क्वेश्चन देखते हैं कितने नंबर पे है। जैसे कि दोस्तों अपन मास्टर प्रश्न पत्र के 1 नंबर के क्वेश्चन को अभ्यर्थी का जो प्रश्न पत्र आया था उसमें देखते हैं। वह प्रश्न क्रमांक 140 पे आया है। जो नीचे दिए गए विकल्पों में से दो शब्दों के संबंध में अनुरूप तीसरे शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों से सबसे उपयुक्त शब्द चुनिए। तो इसमें पर्वत, पहाड़ और पेड़ दिया गया था। अब इस अभ्यर्थी ने दोस्तों जैसे ए पे ऑप्शन लगा के आया है, तो आंसर की के अनुसार ये गलत है, क्योंकि उसके अंदर जो बी ऑप्शन था झाड़ियां वो दिया गया था। और इसमें दोस्तों इसका ऑप्शन भी देखो चेंज हो गया, डी में इसका उत्तर दिखाया गया है। इस प्रकार दोस्तों आपको ध्यान रखना है क्योंकि प्रश्न क्रमांक चेंज हो सकता है और ऑप्शन भी चेंज हो सकता है। इस प्रकार दोस्तों मास्टर प्रश्न पत्र के सेकंड प्रश्न को देखते हैं। तो इसमें विषम का चयन करें। इसमें ए ऑप्शन कोरिया, बी पोलैंड, सी ग्रीस, डी फ्रांस और ई अनुत्तरित है। तो और मास्टर प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी के अनुसार इसका ए ऑप्शन कोरिया आंसर सही है। अभ्यर्थी के प्रश्न पत्र में देखते हैं ये प्रश्न कितने नंबर पे है। तो साथियों अभ्यर्थी के प्रश्न पत्र के अंदर ये 18 नंबर के क्वेश्चन में आया है। तो इसमें विषम का चयन कीजिए। नंबर ए ग्रीस, बी फ्रांस, सी कोरिया और डी पोलैंड। तो दोस्तों इसका उत्तर कोरिया है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका ऑप्शन भी चेंज हो सकता है और प्रश्न क्रमांक भी चेंज हो सकता है। ऑप्शन जैसे दोस्तों इसमें देखा अपन ने प्रश्न पत्र में इसका ऑप्शन देखा ए कोरिया में था, और जब कैंडिडेट के प्रश्न पत्र में देखा तो ये सी में कोरिया लिखा हुआ था। तो इस प्रकार दोस्तों इसके ऑप्शन भी अलग अलग हो सकते हैं, इसके ऑप्शन भी चेंज हो सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक और ऑप्शन दोनों चेंज हो सकते हैं, इसलिए आप ध्यानपूर्वक इसको देखकर प्रश्न को पढ़े, उसके ऑप्शन को पढ़े और जो ऑप्शन सही है उसके अनुसार दोस्तों अपने प्रश्न पत्र में आप निशान लगाए। इस प्रकार दोस्तों आप मास्टर प्रश्न पत्र में निशान लगाने के बाद अपने प्रश्न पत्र से मिलान करें, और मिलान करने के बाद दोस्तों आपको पता चलेगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक बार जब आप मास्टर प्रश्न पत्र को देखकर अपने प्रश्न पत्र के अंदर निशान लगा ले, तो साथियों आपको ओमार शीट से मैच करना जरूरी है। जो आपको कार्बन कॉपी में ओमार शीट मिली है उससे दोस्तों आपको प्रश्नों को सही तरीके से चेक करने के बाद ही दोस्तों आपको फाइनल पता चल पाएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्योंकि दोस्तों कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिसके 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, वह ऑप्शन पे तो प्रश्न में तो सही निशान लगाते हैं, लेकिन ओमार शीट में दोस्तों गोला काला करते समय या गोला भरते समय गलत ऑप्शन पे गोला भर देते हैं। ये अक्सर देखा जाता है 90% अभ्यर्थियों के दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसपे गलत गोले पे गोला भर देने से उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप जब मास्टर प्रश्न पत्र को आंसर की से मैच करके उस पर निशान लगा ले, और जब मास्टर प्रश्न पत्र पर निशान लगा लेते हैं उसके बाद दोस्तों उसके अनुसार मास्टर प्रश्न पत्र के जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को आप पढ़ते हैं तो आपके प्रश्न पत्र में वो फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है, जैसे दोस्तों अभी आपने देखा उसके अनुसार वैसे आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है और देखना है आपके प्रश्न पत्र में कहाँ पे वो क्वेश्चन है और कौन सा ऑप्शन आप मास्टर प्रश्न पत्र में लगाएं, उसको पढ़ के ही दोस्तों अपने प्रश्न पत्र के अंदर उस पर निशान लगाना है। इस प्रकार टोटल जितने क्वेश्चन आते हैं उनको दोस्तों आपको एक एक करके मार्क करते रहना है। और आप जब जैसे किसी प्रश्न में 100 क्वेश्चन आए या 150 क्वेश्चन आए या 200 क्वेश्चन आए, एक बार सारे मैच कर लेते हैं तो आपने
प्रश्न पत्र से मिलाने के बाद फिर एक बार ओमार सीट से मिला लेना है। ओमार सीट से मिलाने के बाद दोस्तों कन्फर्म हो जाएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो साथियों, इस प्रकार आपने मास्टर प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी से अपने प्रश्न पत्र और अपनी ओमार सीट को आप कैसे मिलान करें, बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको समझा दिया है। इस प्रकार दोस्तों, यदि आप अपने प्रश्न पत्र को मास्टर प्रश्न पत्र से मैच करोगे तो आपकी गलती होने की बिल्कुल भी चांस नहीं रहेगी और आप एक्यूरेट पता कर पाएंगे कि जो आंसर की जारी की गई है उसके अनुसार आपके प्रश्न सही हो रहे हैं। फिर भी दोस्तों, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, डाउट हो या कोई सवाल हो तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। और इसी प्रकार दोस्तों, राजस्थान की समस्त भर्तियों की नवीनतम ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको भर्ती परीक्षाओं के संबंध में इसी प्रकार की समस्त जानकारियां तुरंत प्रभाव से मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।